स्टेटस होगा। सही बात है, राइट साहब, राइट। और वो जब जो है ना उन नियम कानूनों के लिए जो है ना सब चीजें करने चालू कर जाएंगे और नियम कानून बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आज ये राजनेता कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। अरे ये बताओ ना, उन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, उन्होंने दुष्टों को, उन्होंने अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया चरित्र के लोगों को जो है ना आपके ऊपर थोपा है। और उन्होंने पैसा बांटकर, दारू बांट के, साड़ी बांट के गरीबों का वोट खरीदा है और उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी विप से बंधे हुए कितने ही मजबूर प्राणी हैं, ये बताइए मुझे, है कि नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों के दुष्ट गुलामी के नियम कानून थोपे हुए हैं और 3 नए कानून बनाने के बाद भी उनकी आत्मा नहीं बदली। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल। बताइए नए कानूनों में क्या फायदा मिल गया आपको? सही बात है। प्रदीप जी बताइए, क्या आप तो जो है ना पत्रकार हैं, सब जगह घूमते हैं, क्या जनता को कोई अब थाने में अच्छा व्यवहार मिलने लगा क्या? नहीं सर, नहीं, आपकी बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, प्रैक्टिकल थी और निष्पक्ष थी। आपने जो इंटरव्यू भी दिया था उसमें वो किसी चीज का मतलब निष्पक्षता थी, तो वो चीज सराही भी गई कि हाँ, यह वास्तव में जो कार्यशैली है पुलिस की ये है। एक तरफ मित्र पुलिस की परिभाषित होती है पुलिस, और दूसरी तरफ वही उत्पीड़न कर भी रही है। वो उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपको दूध देती गाय मानती है, तो उसे आपका दूध दोहना है। मेन प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस नेताजी ने उनका पोस्टिंग कराया है उसे महीने में पैसा भी चढ़ाना है, बिल्कुल अधिकारियों को भी चढ़ाना है। तो फिर वो जो है ना ये दुष्ट व्यवस्था आपको अच्छी व्यवस्था कैसे दे दे, बताओ ना। बिल्कुल सही बात। कानून दुष्ट है, व्यवस्था दुष्ट है, अंग्रेजों वाली है। और वो भी, ये बताओ, जो शासकीय अधिकारी हैं वो किससे गवर्न हो रहे हैं? उसी कंडक्ट रूल से जो अंग्रेजों ने बनाए थे। राइट बात है। आप ये बताइए, आजादी के 77 साल के बाद हमें उन कंडक्ट रूल से क्यों गवर्न होना चाहिए? राइट बात है, बिल्कुल सही, सटीक एक बात है। कनिष्ठ व्यक्ति जो है, सिर्फ वरिष्ठ जो है ना गड़बड़ करे और उसको चुप बैठे, और वो करे तो जो है ना आदेश का अवल्ला मान के उल्टा सस्पेंड और हो जाए। कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि यदि आपका वरिष्ठ कुछ गड़बड़ करता है तो आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस अपराध के सहभागीदार होंगे आप। बिल्कुल सही बात है। आप दंड के भी भागीदार होंगे, आप निलंबन के भी भागीदार होंगे। अन्यथा आप उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे ही आपके संज्ञान में आता है आप उसी अधिकारी को आप अपोज मत करो, उसका प्रतिशोध मत करो, उसको कहो कि साहब दिस इज रॉन्ग, ये है सही, ये है। सही बात और है। यदि आप इतनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप निलंबन के हिस्सेदार होंगे। बताओ, कल से जो है ना सभी विभागों की स्थितियां बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और जो आपका एक ड्रीम है ना कि टैक्स फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो टैक्स फ्री होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये तो जो है, हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब आप टैक्स क्यों लेना चाहते हैं जब मैं 20 गुना पैसा देने की व्यवस्था मैं कर रहा हूं ना। आपके दिमाग को तो तकलीफ नहीं दे रहा हूं, आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहा हूं, तो आप मेरे से मुझसे चर्चा करो हम कैसे 20 गुना देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। भाई आपको 20 गुना पैसा देना मैथिली शरण गुप्त ने अपने 2 मॉडल के तहत व्यवस्था की है। और यदि हमने आपको 20 गुना पैसा दे दिया तो हम कह रहे हैं 5 साल में आप इसको टैक्स को रिड्यूस करिए। पहले साल 50% करिए, दूसरे साल 25% कर दीजिए, तीसरे साल 15% कर दीजिए, चौथे साल 5% करिए और 5वें साल जो है ना 0 कर दीजिए उसे। बिल्कुल सही बात। तब तक आपका पूरा स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा और आपको ये भी महसूस आ जाएगा कि जो आप 5% भी ले रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो 20 गुना पैसा आ गया है। सही बात है, सही बात है। तो मुझे क्या लगता है कि ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए नहीं है, ये आपके यहाँ पे ईडी को भेजने के लिए उन्हें आपके ऊपर टैक्स रखने की जरूरत है। तभी तो आपको चोर कहेंगे वो। सीबीआई की रेड कैसे करेंगे, ईडी की रेड कैसे करेंगे? टैक्स नहीं होगा तो टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कैसे कराएंगे? मेरे को तो ये लगता है सर, जो आपका जो एक विजन है ना कि पार्टी मुक्त लोकतंत्र, इसकी व्यवस्था जो आपके मन से, मतलब मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, ये व्यवस्था तो मुझे लग रही है कि आगामी अगले 10 साल 15 साल में, 1 दशक 1.5 दशक में ये इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। ये तो 10वें दिन से इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगी। आप सत्यनारायण की कथा का पालन तो कर लीजिए। आप क्यों वेट करना चाहते हैं? देखिए ये बताइए, 9 दिन की जो संकल्प है उसमें यदि आप उसको शपथ के साथ करेंगे तो 9वें दिन में 100 करोड़ होंगे। ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, साधारण सा मैथमेटिक्स है। सही है कि नहीं है? सही बात है। जब आप 100 करोड़ होंगे तो बताओ किस राजनेता में दम है कि ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को जो है ना जमीन पे ना उतारे।